ने कैप्टनसी जो है बरकरार रखी है शान मसूद की, और भाई शान मसूद की कैप्टनसी बरकरार रखें, तब रखें ना कि शान मसूद को कैप्टनसी आती हो। हाँ जी। वो कैप्टनसी तो उनसे होती ही नहीं है। देखें, ग्रूम या समझाया उसे जाता है, कुछ टैलेंट तो हो लड़के के अंदर। अब एक लड़के को ये पता ही नहीं है कि यार कैप्टनसी करनी कैसे है, तो आप उसे क्या ग्रूम करेंगे। आप देख लें जो प्रीवियस 2 टेस्ट मैच खेले गए, जब 26 में 6 थे, तो किस तरीके की कैप्टनसी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए अपने जो स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है। तो मेरे साथ है हमज़ा। मैं हमज़ा से कहूँगा कि वो ज़रा स्क्वाड में जो लड़के शामिल हुए हैं उनके जो नेम है वो आपके साथ शेयर कर दें, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये जो स्क्वाड है ये कितना बेहतर स्क्वाड है, या इसके अंदर किन लड़कों को होना चाहिए था और किन को नहीं होना चाहिए था। ये सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आप ज़रा सुन लें कि कौन कौन से लड़के जो हैं वो स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें, शान मसूद को कंटिन्यू रखा गया कैप्टनसी से। तो साउद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इब्रार अहमद हैं, बाबर आजम हैं, मीर हमजा हैं, मोहम्मद हुरैना हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, नसीम शाह हैं, नुमान अली हैं, सैम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं, सरफराज अहमद हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। ये 15 मेंबर स्क्वाड है जो फर्स्ट टेस्ट के लिए अनाउंस किया गया है। तो व्यूअर्स, ये थे प्लेयर जो हमज़ा ने आपके सामने रखे। अगर आप देखें तो मोर और लेस वही स्क्वाड है जो कि अनाउंस हुआ था बांग्लादेश के ख़िलाफ़। कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, जैसे खुरम शहजाद हमें इसमें नज़र नहीं आ रहे। अब आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, कि वो फिट नहीं है या क्या इशू है, लेकिन वो लड़के को उन्होंने साइड लाइन किया है। लेकिन अगर मैं हमज़ा से ही जानूँ कि मतलब शाहीन शाह अफरीदी को बाहर क्यों गया था और अब पिक क्यों किया है, और नसीम शाह को सेकेंड टेस्ट से ड्रॉप क्यों किया और अब जो है दोबारा सेलेक्ट क्यों किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें शाहीन शाह अफरीदी की, अगर हम रिसेंट जो इन्होंने कहा था कि ये चैम्पियन कप जो हो रहा है ये जिनमें 5 टीम्स खेली गई हैं, कि जी इनमें जो लड़के परफॉर्म करेंगे वो ख़ास तौर पे बैटर हों, ऑलराउंडर्स हों, या फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करें, तो शाहीन शाह अफरीदी तो अपने चारों मैचों में ऑफ कलर नज़र आए हैं। उन्होंने किसी मैच में भी 50 से नीचे रन ही नहीं दिया 10 ओवर में। वो तो 60+ 70+ रन कंसीड कर रहे हैं, और विकेट जो ले भी रहे हैं वो टॉप ऑर्डर की नहीं ले रहे, टेल एंडर की विकेट ले रहे हैं। तो ये सवालिया निशान है। पता नहीं फिर जो सिलेक्टर हमारे जो कल बैठे रहे कैंप में, ये कल ही डिसाइड हुआ, जिसकी वजह से आज स्काउट का अनाउंस हो गया फर्स्ट टेस्ट मैच। देखिए, हैरानगी की बात पता क्या होती है, आप लड़के को निकालते क्यों है, फिर सेलेक्ट क्यों करते हैं? या तो फिर अगर आपने उसे रखना था तो फिर बाहर क्यों किया था बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में? आप उसे दोबारा वापस ले आए हैं। अब वापस आप किस बेसिस पे लेकर आए हैं? आपने तो कहा था चैंपियन कप की परफॉर्मेंस की बेस पर लड़का वापस आएगा, तो चैंपियन कप में तो परफॉर्मेंस उस तरह वो दे ही नहीं सके। हसनैन बहुत ज़बरदस्त बॉल किया हसनैन ने। अगर देखा जाए तो अगर किसी लड़के को खिलाना बनता था तो मेरा ख्याल है हसनैन को मौका देना बनता था कि उसे टेस्ट में मौका दिया जाए, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हसनैन छाया हुआ है। वो अगर हम बात करें, अब देखें ना, जैसा कि शाहीन शाह अफरीदी को जो लास्ट सेकंड टेस्ट से बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप किया था, जब हमारे जो बॉलिंग कोच है जैसन गिलस्पी, उनकी स्टेटमेंट आई कि जी हमने शाहीन शाह अफरीदी के साथ एक मीटिंग की, हमने उनको बताया कि आपके जो वीक लिंक है उस पर आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपको हम टीम में दोबारा लाएंगे। तो उन्होंने तो कोई काम किया ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि जी अजहर महमूद आपकी हेल्प करेंगे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वो और रन कंसीड कर रहे हैं चैम्पियन कप में, 4 मैच खेल चुके हैं। अभी कल भी उनका जो एलिमिनेटर है कल पता चल जाएगा उनके, अगर कल वो खातिर ख्वाह बॉलिंग नहीं करते तो ज़्यादा चांस है लायंस की जो टीम है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, ज़्यादा चांस बाहर होने की है। तो आपने फिर उनको सेलेक्ट कर लिया शाहीन शाह अफरीदी को। बात ये है, हमें जो समझ आती है ना कि ये जानते पूछते लोगों की आंखों में डालते हैं, धूल झोंकते हैं, कोई समझ नहीं आती इनके डिसीजन मेकिंग की। देखिए, नसीम शाह को हम तो उस टाइम भी कह रहे थे कि जब सेकंड टेस्ट में इन्होंने बाहर किया था कि उसे लड़के को बाहर नहीं होना चाहिए, वो बेहतर टेस्ट का बॉलर है, चले उसे वापस लेकर आए हैं, ठीक है। नुमान अली को एज अ स्पिनर पिक किया, 2 स्पिनर रखे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन एक तो ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि खुरम शहजाद को क्यों ड्रॉप किया। खुरम शहजाद की तो स्टेटमेंट आ गई है, वो कह रहे हैं जी वो अनफिट है। जैसा कि हमने देखा कि वो चैम्पियन कप नहीं खेल सके, वो अनफिट हो गए हैं। और आमिर जमाल की अगर हम बात करें तो अब ये कह रहे हैं जी वो रिकवर हो गए हैं, पर रिकवर कैसे हो गए? वो चैम्पियन कप में तो खेले नहीं। चैंपियन कप में खेले तो हैं 1-2 मैच, लेकिन सारे नहीं भी खेले, लेकिन 1-2 मैच खेले हैं। आमिर जमाल खेले हैं। हाँ, तो फिर ठीक है, चलें जी, उनको शामिल कर लिया कि पहले भी उनको पिछले। देखिए, आमिर जमाल का पिक होने पे मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो ठीक है, क्योंकि देखें एक ऑलराउंडर आपको चाहिए होता है टेस्ट में, और वो लड़का बेहतर परफॉर्म करके आया था ऑस्ट्रेलिया में। अनफिट होने की वजह से वो पिछली सीरीज़ नहीं खेल सका, अब उसका होना बनता है। मुझे जो एतराज़ है वो एक पहला शाहीन शाह अफरीदी पे जो मैंने एतराज़ कर दिया, दूसरा मेरा एतराज़ जो है वो अब्दुल्ला शफीक पे कि भाई अब्दुल्ला शफीक पूरे टेस्ट मैचेस में रन्स नहीं कर सका, लास्ट 15 इनिंग्स में ये लड़का रन्स नहीं कर पाया। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि पूरे चैम्पियन कप में भी ये लड़का परफॉर्म नहीं कर सका। तो इसकी कौन सी
किस्म की कंसिस्टेंसी है, तो आपने इसे क्यों जो है वो टीम में शामिल किया? और दूसरी तरफ कामरान गुलाम जिसने 200 बनाए हैं चैंपियन कप में, उस लड़के को आपने किस वजह से बाहर कर दिया? जबकि आपने पिछले जो मैचेस थे उसमें उसे बाहर बिठा के और उस लड़के को फिर आपने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। मतलब जानते पूछते लड़के के साथ ज्यादती करते। इस वजह से जो है पाकिस्तान टीम में तरक्की नहीं हो पा रही, बेहतरी नहीं आ पा रही। वो यही वजह है कि आप देखें ना कि आप किसी भी प्लेयर को, मिसाल के तौर पर इब्रार को इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच में रखा और जब 2 दिन रह गए तो उनको कहा जी हम कामरान गुलाम और इब्रार अहमद को रिलीज़ करते हैं स्काउट से। ठीक है, कर लिया। और फिर अगले टेस्ट में जब पहले टेस्ट में शिकस्त हो गई तो दूसरे टेस्ट में दोनों को बुला लिया कि नहीं जी हम वापस लेते हैं इनको। और अब भी इन्होंने यही किया, कामरान गुलाम को 2 टेस्टों में उधर नहीं इस्तेमाल किया। अब जब उन्होंने परफॉर्म कर दिया, अब उनकी पोजीशन होनी चाहिए थी मिडिल ऑर्डर में, वो खेल सकते थे किसी की जगह, उनके 3 टेस्ट मैचेस थे। यार बात ये अब्दुल्ला शफीक की जगह उनको रखा जा सकता था, मोहम्मद हुरैरा को ओपनिंग आप कराते, और अगर मिडिल ऑर्डर में आपका लड़का कोई परफॉर्म नहीं करके देता तो कामरान गुलाम को आप चांस देते। लेकिन वो ज़ाहिर है इन्होंने चांस देना नहीं था मिडिल ऑर्डर में, तो ज़ाहिर है इन्होंने कहा फिर उसे रखो ही ना। ऐसा ही है। और जैसा कि हम बात करेंगे इमामुल हक की, कि अगर उसको नहीं लेना था कामरान गुलाम को तो इमामुल हक को लेते कि वो ओपनिंग करते। वो जाहिर है देखिए इमामुल हक जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है, साफ ही पता चल रहा है कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं, वो खेलते ही ज़्यादा गेंदे हैं, डिफेंसिव खेलते हैं। अब ऐसा लड़का टेस्ट के लिए सूटेबल है। आप अब्दुल्ला शफीक को लेके जा रहे हैं जिसने अभी पीछे बात खेलने की नहीं, उसे खेले नहीं जा रहा, वो जितनी बुरी परफॉर्मेंस है उसे ये नहीं पता चल रहा कि क्या खेलना, और वो आउट होके जा रहे हैं घर। और उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, सरफराज। हम सरफराज अहमद की बात कर लें तो आप देखेंगे इनको क्या पानी पिलाने के लिए लिखा हुआ है। आप बड़े आसानी से कहते हैं जी 15 मेंबर स्काउट का अनाउंस हो गया, और जब हम देखते हैं स्काउट तो उसमें सरफराज अहमद का होता है टेस्ट में नाम। आप जितनी टेस्ट सीरीज़ उठा लें पिछली, इनका नाम सरफराज अहमद का होता है, और ये खेलते नहीं हैं, एक टेस्ट मैच भी नहीं खेलते ये, सिवाय पानी पिलाने के या इधर उधर जाने के, वो बट टूर इंजॉय करते हैं और इनका कुछ काम नहीं है सिवाय बैठने के, उधर कुछ नहीं ये करते, बस शायद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हो। तो अब देखिए आपके सरफराज अहमद की अगर हम बात करें तो ये अब खेल भी नहीं सकते, क्योंकि ये ना वो कीपरिंग में भी ये क्या चीज़ छोड़ देते हैं। अक्सर हमने देखा ये स्टम्प छोड़ देते थे जब अपनी जवानी में खेलते थे, और अब तो वैसे ही ओवर एज होती जा रहे हैं। बैटिंग इनकी बिल्कुल ही जो है ना, इधर तो फिर बैटिंग कर लेंगे एशिया में, पर अगर हम बाहर इनको डालेंगे तो ये एक्सपोज ही होंगे बुरी तरह। भाई देखिए स्क्वाड जो है अब उसमें 2-3 चीज़ें तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही। शहीनशाह अफरीदी बाहर क्यों हुए थे, वापस क्यों है मुझे नहीं समझ आती। अच्छा, इसी तरीके से अब्दुल्ला शफीक का टीम में क्यों है मुझे नहीं पता। कामरान गुलाम जो लड़का जिसने 200 किए चैम्पियन कप में, वो बाहर क्यों हो गया, पता नहीं क्या रीज़न है, यानी कि कोई लॉजिक नहीं। मोहम्मद हुरैरा को आप सेलेक्ट कर रहे हैं और इमामुल हक को सेलेक्ट नहीं कर रहे, जबकि मोहम्मद हुरैरा कोई खातिर खानी नहीं खेल सका चैंपियन कप में, कोई नहीं खेल सका। चले आप एक ने एक यंगस्टर है लास्ट भी रखा था, चांस नहीं दिया, रख लें। और लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जगह इमामुल हक को रख लें, कामरान गुलाम को रख लें, वो लड़के को तो साइड लाइन करें ना जो रन नहीं करके दे रहा। 15-15 18-18 इनिंग्स हो गई हैं, इन्होंने रन कोई नहीं किया और आपने लेके फिर उन्होंने रख लिया। ऐसी बॉलिंग में आपको एक बॉलर मोहम्मद हसनैन के रखना चाहिए था, मौका देना चाहिए था कि वो भी हों टीम में, क्योंकि अभी देखें ना आपके पास जो फास्ट बॉलर हैं उनमें एक मीरम्स हैं, शहीनशाह अफरीदी हैं और नसीम शाह, ये खेलेंगे तीनों, ये तीनों खेलेंगे। आमिर जमाल खेल लेंगे ऑलराउंडर, यानी कि अगर आमिर जमाल खेलेंगे फिर मेरे ख्याल है 3 फास्ट से नहीं 2 फास्ट से जाएंगे। अच्छा 2 फास्ट से जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शहीनशाह अफरीदी और नसीम शाह। तो पहले कोई बताएगा कि सेकंड टेस्ट से ये दोनों बाहर क्यों हुए थे? ऐसे ही है कि आप एकदम में बाहर कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं। हमने जब भी कहा था कि इस एक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, ये फिर वापस आ जाएंगे शहीनशाह अफरीदी। और बात यह है कि जो वो सोच रहे हैं ना, जो हमारे कोचेस की जी कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी चलती होगी बाहर के मुल्कों में, हमारे मुल्क में नहीं चलती भाई। नहीं। हमारे यहाँ लड़के बजाय ये कि उससे को बेहतर होने के और ज़्यादा ख़राब होते, वो कहते हैं यार हमें तो ये निकाल ही नहीं सकते, ये तो हमारी ये हम तो इनकी मजबूरी बन गए हैं, तो वो फिर उल्टा और ज़्यादा बुरा ही परफॉर्म करते हैं, अच्छा कोई परफॉर्म नहीं करते जिस तरह हम सोच रहे हैं कि बड़ा को बेहतर परफॉर्म करेंगे। जैसा कि आज नसीम शाह के 2-3 मैंने ओवर देखे, आज वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए कि जैसा कि फास्ट के लिए हेल्प थी, जैसा कि हसनैन ने बॉलिंग की। चले आपने हसनैन को नहीं टेस्ट स्क्वाड में शामिल करना था, पर ये था कि किसी और बॉलर को ले लेते, मोहम्मद अली को भी चले, पर यह है कि टेस्ट स्क्वाड में मुझे बॉलिंग में सिर्फ इतराज़ नहीं है, मुझे इतराज़ है सिर्फ शहीनशाह अफरीदी पे कि अगर आप एक लड़के को ड्रॉप कर रहे हैं ये कह के कि आपके अंदर ये खामी है, आप इनके ऊपर काम करें और वापस आएँ। अब वो लड़का जाता है चैंपियन कप खेलता है और बुरी परफॉर्मेंस ही देता है,
और वहाँ पर बुरी परफॉर्मेंस देने के बावजूद आप उसे टेस्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो उसे बाहर भी निकाला था सिर्फ ड्रामेबाजी की थी, कोई रियलिटी नहीं थी, सिर्फ लोगों को चुप कराना मकसद था और इसको आप दोबारा वापस ले आएंगे अब। वरना अगर मकसद वही होता जो आपने मीडिया पे शो किया था कि यार उसकी ये परफॉर्मेंस में इशू है, तो फिर वो अभी उसे वापस आना नहीं चाहिए था। नहीं, अभी उनको रेस्ट देना चाहिए था। मतलब अभी वो मजीद खेलते, क्योंकि जो गलतियाँ जो खामियां उनमें थी टेस्ट मैच में वो ही दोहराए जा रहे हैं। अगर उन्होंने 8-10 विकेटें ली हैं तो वो भी आपने सही पॉइंट आउट किया कि वो नीचे टेल एंडर की विकेट ज़्यादा ली हैं, टॉप ऑर्डर से तो वो कोई खातिर खा विकेट नहीं निकाल सके। इनका भी पता चलेगा और अभी जब ये डालेंगे इनको फर्स्ट टेस्ट मैच में, फिर ये कहेंगे अगले टेस्ट में फिर ड्रॉप करेंगे। क्योंकि मैं जो ये स्काउट देख रहा हूँ 15 मेंबर स्काउट, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टेस्ट जो है पाकिस्तान के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जीतना तो चाहे जो भी आप स्क्वाड उतार लें, जीतना तो मुश्किल ही होगा। क्योंकि देखें आप कह दें कैप्टनसी जो है बरकरार रखी है शान मसूद की, और भाई शान मसूद की कैप्टनसी बरकरार रखें, तब रखें ना कि शान मसूद को कैप्टनसी आती हो। हाँ जी। वो कैप्टनसी तो उनसे होती ही नहीं है। देखें ग्रूम या समझाया उसे जाता है, कुछ टैलेंट तो हो लड़के के अंदर। अब एक लड़के को ये पता ही नहीं है कि यार कैप्टनसी करनी कैसे है, तो आप उसे क्या ग्रूम करेंगे। आप देख लें जो प्रीवियस 2 टेस्ट मैच खेले गए, जब 26 में 6 थे तो किस तरीके की कैप्टनसी की है ना। हाँ जी, उनको ये नहीं पता चल रहा कि एक प्लेयर खड़े लिटन दास, जो एक मिनिमम सी सिचुएशन है कि आप देखेंगे कि हमें पता है, बेशक हम मैच देखते हैं पर हम तजिया कोई ऐसा ख़ास नहीं करते। आप देखेंगे हमें पता है कि यार जब एक प्लेयर खड़ा दूसरे के साथ उसके टेल एंडर है, तो वो प्लेयर को कम सामने आने देना है, क्योंकि अगर वो सामने आता जाएगा तो आप आउट नहीं कर सकते टीम को। ज़्यादा रन्स बनता जाएगा, उनके ऊपर से प्रेशर रिलीज होता जाएगा। लेकिन हाँ, हमने जो है वो रन्स बनवा लिया और अब फील्डिंग बड़ी लूज़ खड़ी किया, ईजी सिंगल दिए हैं, ईजी बाउंड्रीज दी हैं। तो मतलब बात यह है, अब ऐसे लड़के को कप्तान आप इसलिए कि यार कंसिस्टेंसी रहे, तो अच्छा आप इधर छोड़ के और भी कहीं अफ्रीका भी ले जाएं, आपको पता चल जाएगा। तो व्यूअर्स, हमारा जो इस पर रिजर्वेशन थी वो आपके सामने रख दी स्क्वाड पर। अब यह है कि जैसे जैसे न्यूज़ आती जाएंगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।